ये हमारी जरूरत है कि नहीं? हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतिजाज भी हो। जरूरी है कि नहीं? मेरा नाम बीजी काचरू है। मैं कुलगाम का रहने वाला हूं, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम कुछ सालों से अभी जम्मू में रहते हैं। उम्मीद करते थे कि हम घर वापसी करेंगे, लेकिन आज भी हमारी घर वापसी नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है, केजरीवाल का आज हम यहाँ सपोर्ट करने आए थे कश्मीर में, टाइगर हॉल में। तो यही उम्मीद है कि हम घर वापसी अगर होगी तो कश्मीर हमारी केजरीवाल साहब की सरकार। इमरान साहब कदम बढ़ाओ, इमरान जैसे कि कश्मीर का रिवाज है, हम लोग कुरान की तिलावत से सलाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहादिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरु नास अश्तातन लियरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल जैसे अब्दुल रशीद गनाई साहब आ गए क्या? निसार अहमद डार साहब आप आ गए? सैयद मुज़म्मिल रिजवी, हकीम इशफाक हुसैन आए हैं? आ रहे हैं? निसाई आया नहीं करते हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया। हर्षदेव साहब बहुत अच्छे, गूंज होनी चाहिए तालियों की। कम नहीं, पीछे से सुनाई नहीं दे रही, ऊपर से सुनाई नहीं दे रही है कि आप लोग खुश हैं आम आदमी पार्टी से। एक बार फिर तालियां हो जाए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब प्लीज आप भी आ जाइए। डॉक्टर तौसीफ, मिस्टर शाहिद खान, मुदस्सिर साहब चलिए। गुलाम अहमद डार, नवनीत मिश्रा जी, हमारी माइनॉरिटी विंग से जुड़े हुए हैं, इनका तो हमें भी वेलकम करना चाहिए, इसलिए हम स्पेशली इनको रिजवान साहब, अमित कपूर जी आइए प्लीज, आप आइए। एजाज साहब आइए। हरप्रीत जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनका तो डेफिनेटली हमें चाहिए।
डॉक्टर एजाज आए। हम उसको स्वागत करते हैं। We want to make this party strong. दिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। तो इन खबरें उन्हें साइन हो जाओ। Sorry, I have to interpret इनके तमाशे दिखाए गए हैं आपको आज तक। हमारे पार्टी का मेंबर बन रहे हैं। रईस महफिल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इमरान हुसैन जी, चौधरी अब्दुल कयूम साहब हैं हमारे साथ में, जो कि इंटरनेशनल गुजर महासभा के कन्वीनर हैं। इनके साथ में एक बहुत बड़ा हजूम भी है जो हमारे साथ में जुड़ने वाला है, लेकिन आज वक्त की पाबंदी होने की वजह आगे पीछे ऊपर नीचे आप लोगों की तालियां होनी चाहिए। तनमन से हैं, बहुत ही खूबसूरत। नसीर अहमद पंडित साहब सोशल सर्वेंट हैं, काम करते हैं सोसाइटी के लिए। शफी भट्ट साहब है, प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो खूब सारे काम किए हैं इन्होंने बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए। इन जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है, तो तालियों से रग्बी प्लेयर रह चुके हैं। आप देखिए हम लोगों के साथ में कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ रही हैं, करवाएंगे। इनके लिए भी तालियां हो जाए प्लीज। पंडित नसीर, उनके लिए तो तालियों की गरज होनी चाहिए। प्लीज आप सबसे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छा वेलकम करेंगे मैडम। बीडीसी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और सरपंच भी हैं। पॉलिटिक्स में इन्होंने ऑलरेडी काम कर चुके हैं और साथ ही साथ अब आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ी हुई है, तो और वो वीआईपी कल्चर में रहते होंगे, लेकिन अब आम आदमी के साथ आम आदमी बन के रहेंगे। तालियां हो जाएं। हकीम आरिफ अली साहब और फिलहाल इन लोगों का हम लोग वेलकम करते हैं। ये सभी लोग JKNPP से आए हैं और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ने के लिए आए हैं। इनको एक अच्छा हाँ जी, बहुत सारे यूथ ज्वाइन हुए, कुछ सरपंच ज्वाइन हुए, अलग अलग फील्ड से हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए, कुछ लॉयर्स ज्वाइन हुए। तो ये एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी था और आम आदमी पार्टी ने जो हमारे यहाँ एक इंचार्ज अपॉइंट किए हुए हैं, हमारे जो मिनिस्टर फूड एंड सप्लाई के हैं इमरान साहब, तो उनके लिए भी हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आगे जाके लग तो वैसा ही रहा है, क्योंकि लोगों का बहुत रिस्पांस है, आम आदमी का बहुत रिस्पांस है, क्योंकि वो थोड़ी सी वो जो चेंज चाहते हैं उसके लिए शायद उनको हम ही एक ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अच्छी बात ये है कि हमें लोगों के पास ज़्यादा जाना नहीं पड़ रहा है कि आप हमारे पास आओ, जो कि अभी सब जगह से लोगों को कॉल्स आते हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो। हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास लोग आ रहे हैं कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उससे लगता है हाँ इंशाल्लाह बहुमत नहीं होती है। हम बहुत ज़्यादा जनरेट करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपने अभी रिसेंट मैं आपको बता रही हूँ, पंजाब की विक्ट्री हुई थी, उसमें बहुत जल्दी उन्होंने जनरेट की भी एम्प्लॉयमेंट, तो वैसा ही कुछ हमारा यहाँ पे भी है, वो प्रायोरिटी है हमारी यहाँ पे। रसूल कलीम या का नबद वही या का नस्तीन। जनाब, आज बड़ा खुशी का दिन है कि यहाँ टाइगर हॉल में पहली मरतबा इमरान रज़ा अंसारी साहब आए हैं, जो कि मिनिस्टर हैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी के। तो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुई, इसका ये मकसद है कि आज पहली बार वादी कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने अपना दस्तक दिया और हर एक की उमंग है, हर एक की ये राय है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, एजुकेशन बेहतर होगा, ट्रांसपोर्ट, बिजली वगैरह ये चीज़ें बेहतर होगी। तो इसलिए जितने भी लोग हैं ये एक नेक उमंग लेके आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। एक प्रैक्टिकल हमारे सामने, एक होता है कहना, सिर्फ लोगों को धोखा देना, और दूसरा होता है काम करना प्रैक्टिकल बेस पे। आप देखिए यहाँ पे दिल्ली है, हमारा पंजाब है,
तो जिस तरह वहाँ पे पार्टी सक्सेसफुल हुई, जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे इन्होंने बराबर किए, तो इंशाल्लाह इसी तरह हमें उम्मीद है कि कश्मीर में भी हम ऐसा ही करेंगे। दिल्ली मॉडल को, पंजाब मॉडल को लेकर हम चले हैं और इंशाल्लाह जो हमने वादे किए इंशाल्लाह आफ्टर सक्सेस हम वो वादे पूरे करेंगे। मेरा नाम वीजी काचरू है, मैं कुलगाम का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम कुछ सालों से अभी जम्मू में रहते हैं। उम्मीद करते थे कि हम घर वापसी करेंगे, लेकिन आज भी हमारी घर वापसी नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है केजरीवाल का आज हम यहाँ सपोर्ट करने आए थे कश्मीर में, टाइगर हॉल में। तो यही उम्मीद है कि हम घर वापसी अगर होगी तो कश्मीर हमारी केजरीवाल साहब की सरकार से हो। जी देखिए, उस टाइम की हालत कुछ ऐसी थी। और जब मैं बताना चाहूँगा, ये घर में ऐसे एक घर होता है, जब कोई घर इसको बनाने के लिए आता है, कोई तोड़ने के लिए आता है, उस टाइम की हालात को देख के हमें अपना घर छोड़ना पड़ा था। लेकिन अपना बेटा अपनी माँ से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, जिसकी इस माँ के 2 बच्चे थे, एक मुस्लिम भाई था, एक हिंदू भाई था। तो उन 2 भाई आज मिलना चाहते हैं, लेकिन आज विकल्प ही कोई नहीं था। इसलिए वहाँ हमने आज अरविंद केजरीवाल का सहयोग किया है, सपोर्ट करने हैं, ताकि आने वाले समय में अगर कश्मीरी पंडित की कहीं वापसी होगी तो शायद अरविंद केजरीवाल की सरकार से ही हो सकती है। जी जनाब, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी अगर हम अपने जगती कॉलोनी में जाते हैं, टाउनशिप जो जम्मू में है, वहाँ बहुत सारे लोग एजिटेशन में बैठे थे। जो जम्मू कश्मीर को जहाँ पहले कहते थे मंदिरों का शहर, अब उसको कहते हैं एजिटेशन का शहर। हर जगह आपको एजिटेशन मिलेगी। मोदी सरकार ने वादे बहुत किए थे। 2 साल इवन कि हम कश्मीरी पंडितों ने भी उनको बड़ा सहयोग किया था, वोट डाला था, ये सोच के कि हमारी इससे शायद हमारी घर वापसी होगी, लेकिन हमारे घर वापसी अभी तक नहीं हुई। 370 हटने के बाद भी, कश्मीर फाइल आने के बाद भी कश्मीरी पंडित वहीं हैं, घर वापसी के इंतज़ार में है। और अब इसके अलावा विकल्प भी कोई नहीं। हम कहते हैं कि अगर कोई हमें कश्मीर की वापसी करवा सकता है, अरविंद केजरीवाल की सरकार से ही हो सकती है। कि मैंने आपको पहले ही बताया, हर एक घर में कुछ लोग बनाने के लिए आते हैं, कुछ बिगाड़ने के लिए आते हैं। और जाहिर सी बात है, आज अगर हम घर वापसी करते हैं तो बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई हैं जो कश्मीर पंडितों को वापस कराना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उनका आज वो मुकाबला बहुत कम है। कोई ऐसे तत्व होते हैं जो ये भाईचारा मजबूत नहीं होने देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुस्लिम भाई हमें बुला रहे हैं, कश्मीर पंडित बिल्कुल वापस आएंगे। देखिए, उस पर तो एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल खड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर कश्मीरी पंडित ने वापस की थी, पीएम पैकेज के अनुसार वापस की थी, और जाहिर सी बात है उसके लिए सरकार जिम्मेवार थी। तो सरकार तो परसों वाला जो हादसा हुआ था रावलभट का, तो वो भी बहुत एक दर्दनाक हादसा था, जिसको बुला के वहाँ पे ऑफिस में ऐसे ही हो, तो हम तो उसके आम आदमी पार्टी ने कड़ी सी निंदा की है। और बताना चाहूँगा कि ऐसे अगर कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी तो शायद कोई भी नहीं आना चाहता, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कश्मीर वापस आए विद डिग्निटी, प्राइड एंड सिक्योरिटी के साथ। महराज मलिक के अंदर जिस तरीके से हालात आपने देखे हैं, जिस तरीके से कुछ लोग जो है जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं या लूटा है, 87 से लेकर इक़्तिदार लोगों को, जिन लोगों को इक़्तिदार दिया था, उनको दबाने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए कांग्रेस और एनसी उसकी ज़िम्मेदार थी। और 14 तक जो हालात बनाए गए वो उसके ज़िम्मेदार एनसी और कांग्रेस रही। 2014 के बाद एक और उम्मीद थी, गुपकार अलायंस 2014 में चाहिए था, लेकिन उस वक्त गुपकार अलायंस नहीं हुआ। उस वक्त भाजपा के साथ अलायंस हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस भाजपा को रोकने के लिए 28 सीटें पीडीपी को दी थी, उन्होंने हाथ मिलाया भाजपा के साथ। और जब मनसूख 370 हुआ तो गुपकार अलायंस हुआ। गुपकार अलायंस कश्मीर के लोगों के लिए नहीं हुआ, 370 या लोगों के बचाव के लिए नहीं, अपने घरों को बचाने के लिए। आपको याद होगा कि जब 5 अगस्त का वो दिन था और उससे पहले 4-5 दिन पहले ये लोग दिल्ली में मोदी के साथ मुलाकात करके आए थे और कह रहे थे कि सेंटर इसका जवाब देगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और जिन चीज़ों से महरूम आज तक रखा, जिन चीज़ों से अभी भी लोग जूझ रहे हैं, 370 के नाम पे बहुत सियासत हुई, उससे पहले आज़ादी के नाम पे सियासत हुई, क्या क्या नहीं इन लोगों ने किया। लेकिन कश्मीर की आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी जो सोच लेकर आई है, पूरे देश के लिए लाई है, जम्मू कश्मीर को भी उसकी ज़रूरत है। इस वक्त माहौल जो है, हम लोग जो है अभी बाहर नहीं जा सकते हैं, डर लगता है कि वो माहौल जिन लोगों ने क्रिएट किया है उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन आज यहाँ का जो पढ़ा लिखा नौजवान वो जेल की सलाखों के पीछे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ले दे के गुपकार अलायंस और 370 की वापसी की बात भी जान लीजिए। 370 को हटाने का खैर मकदम इसलिए हुआ था क्योंकि डेवलपमेंट की बात हुई थी। हमारा मकसद एक ही है, चाहे हम जम्मू कश्मीर में आए हैं या देश की राजनीति में हम लोग कर रहे हैं, हमारा मकसद है डेवलपमेंट। जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ना ही यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, ना ही यहाँ के लोगों को जो है अमन और सुकून की ज़िंदगी मिली। विकास 8 साल से बीजेपी की इक़्तिदार में है पूरे देश के अंदर, ये आप भी मानते हैं और पूरा देश भी जानता है। इस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। 8 साल के अंदर वो विकास नहीं कर पाए और वही 8 साल हमारा जो है दिल्ली के अंदर कार्यकाल रहा है। और 8 साल में जो काम हमने किए हैं उसको मैं नहीं गिनाऊंगा, उसको दिल्ली की आवाम गिना रही है। और वोट की बहुमत से, वोट की ताकत से उन्होंने
3 बार आम आदमी पार्टी को इक़्तिदार दिया। हमने स्कूल बेहतर बनाए, हमने अस्पताल बेहतर बनाए, बिजली जो हमने कहा था कि हम 24 घंटे देंगे, कश्मीर चीज़ें होंगी। और जैसे मैंने कहा जो यहाँ की बदहाली है इस वक्त, जो माहौल यहाँ ख़राब किया है उस पर रोक लगाई जाएगी। करप्ट सिस्टम और करप्ट पॉलिटिशियन को रोका जाएगा और जो लोग वोट कास्ट नहीं करते वो वोट कास्ट करेंगे। और जिन लोगों की ज़िद से वो घरों में बैठते हैं वो लोग जो है राज करते हैं। और जब वो लोग कुर्सी पे होते हैं और हमारे वो जो लोग बाईकाट करते हैं वो उनके घरों पे जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, उनसे भीख की उम्मीद लगाते हैं। देखिए भिखारियों के लिए जो इस वक्त भीख मांगते हैं दिल्ली की सड़कों पे, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने जो है उनके लिए अजाला किया है। यहाँ कश्मीर के लोगों को इन्होंने भिखारी बना दिया, ना इनकी बात सुनी जाती है। अब देखिए इस वक्त NYK के लड़के इस वक्त पिछले कुछ सालों से काम कर रहे थे, वो सड़कों पे हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, इनको फुर्सत नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स किसकी बात कर रहे हैं? BJP मंदिर और मस्जिद की बात कर रही है और ये 370 की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ की रीजनल पार्टीज उन पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा विश्वासघात किया। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम करके दिखाएंगे और जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसे पुरअमन बनाया जाएगा। और जो नौजवान जिन लोगों को इन्होंने अंदर किया, हिरास किया है बेगुनाह, उनकी रिहाई के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और एक बेहतर माहौल। आपने कहा कि नया क्या है, नया बहुत कुछ है। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स पहली डेट रखते हैं। जो पेशेंट होगा उनको ये टाइमिंग बताई दी जाती है कि आप प्राइवेट आइए, वहाँ पे हम देख लेंगे। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारी जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी है वो हमें मिल नहीं रही है कहीं ना कहीं। और आप यहाँ कश्मीर की बात करते हैं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, मैं रामबन की हूँ तो मैं वहाँ की बात करना चाहूँगी। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक बिजली का मतलब पता नहीं है लोगों की कि बिजली भी कुछ है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। एजुकेशन, मैंने हाल ही में रामबन में कुछ एरिया का दौरा किया, वहाँ बहुत खस्ता हालत है स्कूल्स की, तो बहुत कुछ बाकी है। जो केजरीवाल सर ज़्यादातर यही बोलते हैं, मैं इलाज का जो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए जब नहीं तब हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं, कभी किसी टॉपिक पे कभी किसी टॉपिक पे, तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है कहीं ना कहीं। अब अगर आवाम इस चीज़ को चाहती है, कश्मीर की आवाम चाहती है, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि केजरीवाल सर यहाँ आए, तो कहीं ना कहीं उनको भी, उनके मन में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट होगी जो वो चाहते हैं, जो उनको अभी तक नहीं मिली। तो कहीं वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। जो दूसरी है, आवाम सब बेहतर जानती है, आवाम को चूज़ करना है कि हमारे लिए कौन बेहतर काम करेगा यहाँ पे। तो मैं यही बात कहूँगी, जो आवाम चाहेगी, आवाम ने चाहा कि NC आए, आवाम ने चाहा PDP आए, जो आवाम फैसला करेगी वही होगा, क्योंकि आवाम को पता है कि हमें कौन सी सरकार यहाँ पे क्या चीज़ देगी। तो मैं रखना चाहूँगी कि आवाम फैसला करेगी हमारा बादशाह कौन रहेगा।